जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल की डेट आ चुकी है और आपके 2 मार्च से एग्ज़ाम चालू हैं। आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम होंगे 2 मार्च से लेकर आपके 20 मार्च तक एग्ज़ाम है और मात्र 1 मंथ का टाइम आपके पास बचा है जिसमें आपको संपूर्ण तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपके गोल्डन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड दावेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल में कहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, जो आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़कर आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन की थ्योरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो दिए गए हैं, सभी फैक्ट आपके लिए सेलेक्टेड होने वाले हैं, जहां से आपको आपके आरपीएफ कांस्टेबल में जो है मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, मात्र आपके पास 1 मंथ का टाइम बचा है, क्योंकि जो है आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम है 2 मार्च से आपके चालू हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अपनी तैयारी में लग जाना होगा। तो हम जो लेकर आते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका आपका कुआला लंपुर किस देश की राजधानी है? इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। राजधानी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हम कुछ आपको महत्वपूर्ण राजधानी बताएंगे जो आपके लिए सेलेक्टेड दावेदार हो सकती हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगी। आपको इन राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुआलालंपुर आपकी किस देश की राजधानी है? तो ये मेरे प्यारे साथियों आपकी मलेशिया की राजधानी है। आपको ध्यान रखना है मलेशिया, इसमें आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने मलेशिया को चुना है। बात करते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो विश्व के प्रमुख देशों में जो आपकी राजधानी के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका हो जाती है। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देश है भूटान। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू हो जाएगी। और यहीं पर बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू हो जाती है। क्या नेपाल की राजधानी क्या होगी? तो नेपाल की राजधानी मेरे प्यारे साथियों आपका काठमांडू हो जाती है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी आपकी ने आपका आपको कहीं कहीं पर न्याय पीड़ा भी मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें, पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है, ना कि लाहौर। अधिकांश बच्चे जो है पाकिस्तान की राजधानी मेरे प्यारे साथियों लाहौर लगा कर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है। आपको गलती नहीं करनी है, आपकी लाहौर नहीं है। अगला है आपका अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल हो जाती है। यहीं पर चीन की बात करें तो चीन की राजधानी मेरे प्यारे साथियों आपका बीजिंग होगी। चीन की राजधानी क्या होगी? चीन की राजधानी आपकी बीजिंग होने वाली है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? आपकी कोलंबो या श्री जयवर्धनपुरम पोट्टे जो हो जाएगी आपकी श्रीलंका की राजधानी होगी। आपको ध्यान रखना है। अगला है आपकी ईरान। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी आपकी तेहरान हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। इराक की बात करें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इराक की राजधानी आपकी बगदाद है। आपके लिए मोस्ट होगा, सेलेक्टेड होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे इराक की राजधानी, तो इराक की राजधानी आपकी बगदाद हो जाएगी। अगला है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की राजधानी मेरे प्यारे साथियों जकार्ता हो जाती है। आपका बहरीन की बात करें तो आपका कौन हो जाएगी? तो मैं आपका नामा राजधानी हो जाती है। मंगोलिया की बात करें तो आपका मंगोलिया की राजधानी आपकी आपकी उलानबटोर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मालदीव की बात करें, मालदीव की राजधानी आपकी माले हो जाती है।
और लेबनान की राजधानी आपकी बेरूत होगी। लाओस की बात करें तो बिया आपका नितियान हो जाएगा और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी होगी। तो ये कुछ हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रमुख देश लिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इनकी राजधानी पूछे जाने के चांसेस आपके अधिकांश बढ़ जाते हैं। और इससे भी अधिक आप जानकारी पाना चाहते हो तो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी आपके जो इम्पोर्टेंट देश हैं उनकी राजधानी दे दी गई है। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप जो है इससे भी अधिक जीके जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट प्राप्त कर सकते हो जो सीधे आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया गया है। वहाँ से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, तो जाइएगा पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आइन ए अकबरी के लेखक आपके हैं। तो क्वेश्चन आपसे जो है पुस्तकों से संबंधित मेरे प्यारे साथियों, हर शिफ्ट में आपसे जो है जो 2024 का एसआई के एग्जाम हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए पुस्तकें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो हमने लगभग इसमें 20 महत्वपूर्ण पुस्तक आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके लिए सेलेक्टेड हैं। इन 20 पुस्तकों को आप कवर कर लेते हो तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, आइन ए अकबरी के लेखक। तो आइन ए अकबरी के लेखक जो हैं आपके अबुल फजल हैं। अबुल फजल आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी जो है पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये 20 की 20 पुस्तक आपके लिए गोल्डन साबित होने वाली हैं। तो आपको इन पुस्तकों के बारे में पता होना चाहिए जो आपके लिए दावेदार हो जाएंगी, आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएंगी, आपके लिए गोल्डन होने वाली हैं। तो एक बार देख लेते हैं इन पुस्तकों के बारे में। जैसे पहली पुस्तक है आपकी अकबरनामा। बात करें अकबरनामा की तो अकबरनामा के लेखक कौन थे? आपके अबुल फजल द्वारा अकबरनामा को लिखा गया। दूसरी पुस्तक है अष्टाध्यायी जो कि परीक्षा में गोल्डन हो जाती है और बहुत ज़्यादा पूछा जाती है। अष्टाध्यायी के लेखक की बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक मेरे प्यारे साथियों आपके पारणी हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगली तीसरी पुस्तक हो जाती है आपकी इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे? तो मैगस्थनीज द्वारा आपकी इंडिका लिखी गई थी जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाएगा। कामासूत्र की बात करें तो कामासूत्र के लेखक आपके वात्स्यायन हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाता है आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन होंगे? तो राजतरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़ हो जाएंगे। बात कर देते हैं स्पीड पोस्ट की तो आपके शोभाडे इसके लेखक होंगे और आपके लिए मोस्ट होने वाला है। अगली पुस्तक है आपकी आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो आइन ए अकबरी के जो लेखक होंगे आपके अबुल फजल होंगे। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका डिवाइन लाइफ। बात करते हैं डिवाइन लाइफ की तो डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं आपके शिवानंद। शिवानंद आपके डिवाइन लाइन के लेखक होंगे। इंटरनल आपके इंडिया की बात करें तो गांधी जी। इंटरनल आपके इंटरनल आपकी इंडिया। इंटरनल इंडिया के जो लेखक हो जाते हैं आपके कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी होंगे। माई ट्रूथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माई ट्रूथ पुस्तक जो थी ये क्वेश्चन आपसे जो है आरपीएफ 2024 एसआई में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि माइंड ट्रूथ। तो माइंड ट्रूथ के लेखक कौन है? आपके इंदिरा गांधी होंगे। अगला आपका मिलिंद आपका नौपनद आपके नागसेन हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शाहनामा की बात करें तो शाहनामा के लेखक आपके फिरदौसी होंगे। बाबरनामा की बात करें तो बाबर हो जाते हैं। अगला है आपका अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए मोस्ट होने वाला है। हुमायूं नामा की बात करें तो हुमायूं नामा के लेखक आपके गुलबदन बेगम हो जाएंगे। विनय पत्रिका की बात करें, विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास होते हैं। गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव होंगे। बुद्ध चरित्रम की बात करें तो अश्व घोष हो जाते हैं। यंग इंडिया के महात्मा गांधी होंगे और आपके माल आपका गुडी डेज के लेखक जो होते हैं आपके आर के नारायण होने वाले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी रचना दी गई थी, इन 20 रचनाओं को आप कवर कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपके जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है जो कि आपके लिए गोल्डन है और सेलेक्टेड होने वाले हैं। आपको इन रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। स्वर्ण जयंती आपका ग्राम
आपका स्वरोजगार योजना का गठन कब किया गया? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट है, आप इसे 2025 के लिए मोस्ट कर लेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका स्वर्ण जयंती आपका ग्राम स्वरोजगार योजना का गठन आपका किया गया। तो इस योजना का जो गठन किया गया आपका 1999 में किया गया। 1999 आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे जो है पिछले एग्जामों में बना है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन था आपका पिछले एग्जाम 2024 आपका आरपीएफ में एसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया। एनटीपीसी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आरपीएफ आपका कांस्टेबल 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और ग्रुप डी 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो योजनाएं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे बात करें हम आपका सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? सर्व शिक्षा अभियान जो आया मेरे प्यारे साथियों आपका 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया था, आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। अगला हो जाएगा आपका साक्षर भारत मिशन की बात करें तो साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन आपका कब आया? साक्षर भारत मिशन आपका 2009 में आया था, आपका हो जाएगा। ऑपरेशन आपका ब्लड बोर्ड की बात करें तो ऑपरेशन ब्लड बोर्ड, ऑप्शन ब्लड आपका ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो लगा था आपका 1987 में लगा था और ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो सकता है, आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात करें, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका 1988 में आया। अगला हो जाएगा स्वर्ण आपका जयंती आपका ग्रामों स्वरोजगार योजना आपकी 1999 में आई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात करें 1997 में। तो दोनों में आपका डिफरेंस है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जवाहर रोजगार योजना की बात करें 1989 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो आया था आपका 2005 में आया था, जो कि आपके लिए मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, क्वेश्चन बन सकता है, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका मिड डे मील प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो मिड डे मील आपका प्रारंभ करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना वह आपका मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु बना। तमिलनाडु ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं प्रारंभ करने वाले प्रथम राज्य यानी भारत के प्रथम राज्य के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बना है, बन सकता है, चांसेस है, गोल्डन है। तो आपको कुछ आपके महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को बना है। जैसे पहला हो जाएगा आपका, पहला है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। तो बात कर लें हम जैविक खेती, तो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है सिक्किम राज्य बना है, आपके लिए मोस्ट होने वाला है। अगला हो जाएगा सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका तमिलनाडु राज्य बना है, आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा सेवा का अधिकार, क्वेश्चन पूछा जाए सेवा का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। सूचना का अधिकार लागू करने वाला आपका तमिलनाडु बना है और सेवा का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान बना है। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए पंचायती राज आरंभ करने वाला पहला राज्य, तो बात करें हम पंचायती राज आरंभ करने वाले, तो पंचायती राज आपका आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान बना है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन पूछा जाए संस्कृत को राजकीय भाषा, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य। तो संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो बना है मेरे प्यारे साथियों आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका संस्कृत को आपका राज्य का पहला दर्जा देने वाला राज्य बना है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका मूल्य वर्धी कर लागू करने वाला पहला राज्य है। तो बात करें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका मूल्य वर्धी कर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो मूल्य वर्धी कर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका हरियाणा राज्य बना, आपको ध्यान रखना है, आपका हो जाएगा। अगला हो जाता है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो क्वेश्चन पूछा जाए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना।
आपका विश्व बैंक को आपका कार्बन क्रेडिट बेचने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य की पूछा जाए आपका केरल बना। प्लास्टिक बैग को प्रतिबंध लगाने वाला यानी प्लास्टिक बैग जो थे उन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना। आपको ध्यान रखना है और भी कुछ आपके राज्य हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बना है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। अगला है वह राज्य जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह राज्य जहां पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो वह राज्य जहां पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वह आपका पंजाब राज्य था, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाएगा आपका मृतकों की जनगणना करने वाला पहला राज्य। तो मृतकों जो आपके मृतक थे उनकी जनगणना करने वाला पहला राज्य भी आपका कर्नाटक राज्य था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य। तो विशेष बाघ बल गठित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना आपका कर्नाटक राज्य बना, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। अगला हो जाएगा भूमि सेना गठन या भूमि सेना आपकी गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो मेरे प्यारे साथियों भूमि सेना गठित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना आपका उत्तर प्रदेश राज्य बना, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाएगा मिड डे मील आपका प्रारंभ करने वाला पहला राज्य। तो मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु राज्य था, आपका हो जाएगा। महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाता है। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य क्वेश्चन पूछा जाए तो रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका महाराष्ट्र राज्य बना। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बना। तो ये कुछ आपके